डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के YouTube चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, अभी कॉमन एयर का धमाका सीरीज चल रहा है। आप लोग अभी क्या देख रहे हैं? कॉमन एयर का धमाका सीरीज, जिसमें मैं 500 कॉमन एयर्स पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। और जिसको पढ़ा रहा हूं, अभी हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 151। यह जो सीरीज है, ये कॉमन एयर का सीरीज है, जिसमें मैं 500 क्वेश्चंस बताने का आपसे प्रॉमिस किया था। हम लोग कहां पहुंच गए? 151 के पास। तो चलते हैं, देखते हैं 151 में क्या कर रहा है। They will leave the office at 6 and reach at home by 7, no error। तो माय डियर, इसमें एरर किस पार्ट में है, यह ध्यान दीजिएगा। एरर है कहां? चलिए एरर देखिएगा माय डियर, आपका एरर जो है सी पार्ट में है। यहां एट का जो यूज है वह नहीं होगा। एट का जो यूज है वो क्या होगा? नहीं होगा। एट का यूज क्यों नहीं होगा माय डियर? तो एक स्ट्रक्चर होता है माय डियर, एक स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा। रीच अ प्लेस, आपका क्या होता है माय डियर? एक स्ट्रक्चर होता है रीच अ प्लेस। यानी रीच के साथ अगर रीच पहुंचेंगे कहां? किसी प्लेस पे ही पहुंचेंगे, तो इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, डायरेक्ट रीच अ प्लेस। चलिए इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोहन रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, समय पे पहुंच गया मोहन, है ना। तो यहां पे देखिए क्या हो गया? रीच हो गया, ये रीच हो गया, और ये द स्टेशन क्या हो गया? प्लेस हो गया। क्या हो गया? ये प्लेस हो गया। तो क्लियर हो गया माय डियर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रीच के बाद जो है रीच अ प्लेस होता है, ना कि रीच एट प्लेस होता है। क्लियर? रीच एट प्लेस कभी भी यूज नहीं करेंगे, रीच अ प्लेस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन माय डियर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 152। The new lecturer seems to be very popular with most of the class, no error। The new lecturer seems to be very popular with most of the class, no error। तो माय डियर, इसमें एरर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये जो आपका ये जो 152 का जो आंसर होगा, नो एरर होगा, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जाम हाफ वे राउंड, नो एरर। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है? देखिए, द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स, द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। स्टॉप्ड द क्रूक्स, यहां पे कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एज दे जाम, तो माय डियर यहां पे देखिए स्टॉप्ड ये जो है V2 फॉर्म में है, और यहां पे जो एक वर्ब आ रहा है, ये वर्ब है वन फॉर्म में आ रहा है। तो क्या ये कभी होगा? नहीं होगा। सो योर आंसर विल बी सी। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हियर बी यूज्ड वेयर जाम्ड। वेयर दे के साथ वेयर, वेयर जैम्ड हो जाएगा, JAMMED हो जाएगा माय डियर, क्योंकि यह भी चला गया, कहां चला गया? ये भी वर्ब 3 पार्ट में चला गया, यानी पास्ट फॉर्म में चला गया। यहां भी पास्ट फॉर्म में, यहां भी पास्ट फॉर्म में। सो योर आंसर विल बी सी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He had no excuse for अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है, इस चीज को ध्यान देना है। एरर तो पहले जान लीजिए कि आपका एरर जो है बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्यों है माय डियर, इस चीज को ध्यान में रखना है। पहली बात तो यह जान जाइए, एक्यूज जो है अपने साथ फॉर नहीं लेता है। पहला जो आपका दिमाग में इसी से पकड़ा गया कि एक्यूज जो है फॉर नहीं लेता। और भी बहुत कुछ बात है माय डियर, लेकिन देखते हैं क्या है। पहली बात ये समझ लीजिए, यहां एक्यूज फॉर है, एक्यूज के स्थान पे यहां जो है, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एक्यूज के स्थान पे जो है क्या यूज होना चाहिए? एक्सक्यूज होना चाहिए। एक्यूज के स्थान पे क्या यूज होना चाहिए? एक्सक्यूज होना चाहिए। एक्सक्यूज क्यों होना चाहिए, अब ये बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
एक्यूज जो है ये क्या है, एक्यूज जो हो गया वर्ब है, जिसका अर्थ है एक्यूज जो हो गया वर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता है आरोप लगाना। एक्यूज जो हो गया ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है आरोप लगाना, और ये अपने साथ है कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, ये अपने साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। एक्यूज वर्ब है जिसका अर्थ होता है आरोप लगाना, और एक्यूज अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, ठीक है ना। और एक्यूज कभी भी नाउन नहीं होता है माय डियर, जब भी होता है तो वो वर्ब होता है, और ये अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। लेकिन जब मैं एक्सक्यूज की बात करता हूं, एक्सक्यूज की बात करता हूं, तो एक्सक्यूज जो है माय डियर आपका, एक्सक्यूज जो हो गया आपका नाउन भी हो गया और ये वर्ब भी हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज जो हो गया नाउन भी हो गया, वर्ब भी हो गया। एक्सक्यूज जो है अपने साथ जो है नाउन रहे तो उसके बावजूद भी या फॉर प्रीपोजिशन लेता है, और वर्ब भी रहे तो फॉर प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। जब एक्सक्यूज का अर्थ है जब वर्ब के रूप में होता है तो छोटी मोटी जो है गलतियां माफ करना। एक्सक्यूज जो होता है इसका मतलब क्या होता है, छोटी मोटी गलती माफ करना होता है माय डियर, ठीक है। और इसका क्या होता है, जब ये नाउन होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, बहाना। ये जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, बहाना होता है, ठीक है ना, बहाना होता है। तो क्लियर हो गया माय डियर एक चीज। एक्सक्यूज जो हो गया, एक्सक्यूज जो है एक्यूज के स्थान पे एक्सक्यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्यूज जो है ये वर्ब ही सिर्फ वर्ब होता है, ये नाउन कभी भी नहीं होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। और ये एक्यूज जो है आप अपने साथ जो है ऑफ लेता है। लेकिन एक्सक्यूज जो होता है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। एक्सक्यूज जो होता है नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन होता है उसके बावजूद भी अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेता है, और वर्ब भी होता है तो अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेता है। नाउन होता है तो इसका अर्थ होता है बहाना। जैसे एग्जांपल अगर आप कर सकते हैं, there is no excuse, there is no excuse for this mistake, there is no excuse। अगर हम नाउन में एक एग्जांपल, नाउन के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर हम नाउन के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, नाउन के लिए तो क्या हो जाएगा, there is no excuse, there is no excuse excuse for this मिस्टेक, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस मिस्टेक। तो माय डियर यहां एक्सक्यूज क्या हो गया, यहां नाउन हो गया, ठीक है ना। और ये जो हो गया, ये जो आपका फॉर प्रीपोजिशन के लिया है, यानी इस गलती के लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नहीं है ना। तो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस मिस्टेक। तो क्लियर माय डियर, तो यहां पे नाउन के रूप में हो गया, क्लियर। और यही अगर वर्ब के रूप में छोटी मोटी गलतियां करने के लिए भी बात होती है तो यहां, लेकिन दोनों में फॉर ही लगेगा, और एक्यूज जो होगा अपने साथ ऑफ लेता है। क्लियर माय डियर। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदर कीप्स ऑन टू इनक्रोजिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्टडी नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है माय डियर, एरर जो है आपका बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्यों है, टू को रिमूव करना पड़ेगा। टू को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। टू का प्रयोग यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो याद रखिएगा माय डियर एक चीज है, कीप ऑन डूइंग समथिंग। कीप ऑन डूइंग समथिंग का यूज होता है माय डियर, जिसका अर्थ क्या होता है, कोई कार्य को बार बार करना, कोई कार्य को बार बार करना या जारी रखना, ठीक है। कीप ऑन डूइंग समथिंग का अर्थ क्या होता है, कोई कार्य को बार बार करना या जारी रखना। जैसे मान चलिए अगर हम एक एग्जांपल पे, इस पे हमें एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ही कीप्स ऑन
ही कीप्स ऑन हर डिस्टर्बिंग, ही कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग हर, ही कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग हर, यानी वो क्या है, डिस्टर्ब करने का उसे जारी है, मतलब जारी, उसको डिस्टर्ब लगातार में कर ही रहा, अभी भी कर रहा है ना। तो कीप्स ऑन का अर्थ क्या होता है माय डियर, कोई कार्य को बार बार करना या जारी रखना। तो क्लियर हो गया माय डियर, इसलिए यहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन विसेज ही विल बी रिचर, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर कहां है, एरर जो आपका बी पार्ट में है। विल बी के स्थान पे वर का यूज होना चाहिए, WERE वर का यूज होना चाहिए। विल बी के स्थान पे वर का यूज क्यों होना चाहिए वेयर का, तो याद रखिएगा माय डियर, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन, याद रखिएगा प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन का बोध करना हो और उसमें विश, आई विश, ही विश अगर आ जाए, उसमें बी वर्ब का यूज करना हो, बी वर्ब के लिए यूज करना हो, तो हम लोग सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे लेकिन वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, बेयर का यूज करते हैं। जैसे में एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, आई विश, I were rich, I wish I were rich, I wish I were rich। तो माय डियर यहां पे देखिए आई विश, तो आई विश जो हो गया अनरियल सिचुएशन हो गया, यहां पे जब इच्छा की बात हो तो अनरियल सिचुएशन हो गया, कब की, प्रेजेंट की। और यहां पे देखिए आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया और यहां पे बी वर्ब का यूज करना है, तो यहां पे सब्जेक्ट कुछ भी रहे लेकिन वर्ब जो होगा आपका वर ही होगा माय डियर, वेयर ही होगा। सो हियर वी यूज वर इंस्टेड ऑफ विल बी, इसलिए यहां पे वेयर के विल बी के स्थान पे बेयर का प्रयोग होगा माय डियर। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me without hesitation, okay? Let us go to the next question. I am not familiar with all the important places in this town, although I had been living here for 2 years, no year। तो माय डियर जो ए पार्ट जो दिख रहा है ये तो प्रेजेंट की दिख रहा है, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन। तो माय डियर ये जो सेंटेंस जो दिख रहा है वो तो प्रेजेंट का दिख रहा है, तो फिर यहां आई हैड कैसे चला जाएगा, यही सी नंबर आपका एरर है। यहां हैड के स्थान पे क्या चीज का यूज होना चाहिए, हैड के स्थान पे हैव का यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव का यूज होना चाहिए। हैड जो होगा आपका गलत होगा माय डियर, हैव इज यूज इंस्टेड ऑफ हैड, बिकॉज जो ए पार्ट जो है माय डियर वो प्रेजेंट को बोध कर रहा है, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पे सी पार्ट भी तो प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, तो यानी अभी भी क्या है वो जारी है। यह जो काम है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, यानी अभी भी हम क्या है, रह ही रहे हैं, है ना। तो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 158। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। तो माय डियर एरर कहां है आपका, एरर जो होगा आपका बी पार्ट में होगा। क्यों होगा माय डियर, तो इंफॉर्मेशन के स्थान पे जो है क्या चीज का यूज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इंफॉर्मेशन के जगह पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि माय डियर इंफॉर्मेशन जो है आपका यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी जो है पीसीएन नहीं बनाया जाता है। सो हियर वी कांट यूज इंफॉर्मेशंस, ओके माय डियर, क्योंकि आप पढ़े हैं वर्क हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, ब्रिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ज्वेलरी हो गया, डस्ट हो गया, मनी हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है और ना ही उसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है। सो हियर वी यूज इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए यहां पे इंफॉर्मेशन का प्रयोग होगा इंफॉर्मेशन के स्थान पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है माय डियर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं इसमें एस या एस लगता है, इसलिए यहां पे इंफॉर्मेशन का यूज होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 159। एवरी डे वी हियर अबाउट
सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन द कोल्ड ब्लड, नो एरर। तो माय डियर आपका एरर जो है कहां है, सी पार्ट में है। सी पार्ट में क्यों है, किल जो है, किल के स्थान पे क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। किल के स्थान पे क्या चीज का यूज करेंगे, किल्ड का यूज करेंगे। किल्ड के स्थान पे किल्ड का यूज क्यों करेंगे माय डियर, तो याद रखिएगा माय डियर, बीइंग, बीइंग जो है, बीइंग प्लस V3 का यूज होता है हमेशा, याद रखिएगा। बीइंग प्लस V3 का यूज होता है। जैसे में मान चलिए कहिएगा ए मैंगो, ए मैंगो इज, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मोहन। तो यहां ये बीइंग के बाद ये क्या होगी, ईटेन जो है वर्ब 3 का यूज हुआ है माय डियर। सो याद रखिएगा बीइंग के बाद हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहां पे देखिएगा बीइंग तो रॉब्ड, तो बीइंग रॉब्ड, तो रॉब्ड यहां पे तो वर्ब 3 है, लेकिन जब इसको एंड से जुड़ा, एंड इवन से, तो ये भी तो वर्ब 3 ही फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वर्ब 2 है, तो यहां पे वर्ब 3 होना चाहिए। यानी किल्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ किल। यहां पे किल के स्थान पे किल्ड का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीइंग के बाद सर वर्ब 3 का यूज होता है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। रवि शंकर्स परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपुल हु हैज कम टू हियर हिम, नो एरर। तो माय डियर एरर कहां है, एरर जो है सी पार्ट में है। हैज के स्थान पे है हैव का यूज होना चाहिए। हैज के स्थान पे हैव का यूज क्यों होना चाहिए, तो याद रखिएगा माय डियर, हु हो गया, विच हो गया, डैट, THET डैट हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं, ये सब जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे कहते हैं ANTECEDENT, एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वह किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा माय डियर। तो याद रखिए सेंटेंस में देखिए यहाँ पे हु क्या हो गया, ये हु जो हो गया RP हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पीपुल क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट हो गया। तो वर्ब किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा। तो पीपुल क्या है, पीपुल जो हो गया आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसलिए हियर वी यूज हैव इंस्टेड ऑफ हैज, बिकॉज हैज इज सिंगुलर वर्ब एंड हैव इज plural verb. Now you have any problem, you can ask me without hesitation. और चलते चलते my dear, यदि आपका ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा माय डियर, ठीक है। और इस सेट के नीचे जो मैं वीडियो है अभी जो मैं बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपका 17 नंबर सेट जो है रखा हुआ है, उसको अच्छे से बना लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। तो चलते हैं, आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।